Welcome students in our YouTube channel Discover International School collaboration with the YCL, the brand of quality education. We provide very good facility for the preparation of JEE and NEET examination. Subscribe our YouTube channel and post the bell icon for getting latest update. If you will post the bell icon, you will get new and more all uploaded videos notification. Okay. Let us start a new topic from NCERT 11th class biology. Region of root. हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, क्योंकि अभी तक आप उसके पिछले वीडियोज हैं वो देखते आ रहे हैं और इसी सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट वीडियो है प्लांट फिजियोलॉजी का रीजन ऑफ रूट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द absorption of water and mineral by a part of plant root। क्योंकि आप ये जानते हैं कि वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। ओके, तो यहां हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा कि रूट के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो वाटर अब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाटर and one of them is important for the plants for absorption. Okay, so let us start the region of root. Okay, region of roots regarding water and mineral absorption। water and mineral absorption। ओके, ये कौन कौन से रीजन होते हैं समझिए। सबसे पहला है नंबर 1 रीजन ऑफ रूट कैप। नंबर 2 रीजन ऑफ मेरिस्टेम। नंबर 3 रीजन ऑफ elongation, and number 4 and last region of maturation and root hair। यानी कि 4 इसके रीजन हो गए। बिल्कुल सिंपली हम इसको समझ सकते हैं कौन कौन से? रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ elongation एंड रीजन ऑफ मैच्यूरेशन एंड रूट हेयर। ओके, इसका एक छोटा सा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, रूट मेनली सॉइल में पाई जाती है और सॉइल में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रूट की लास्ट जो मेन पार्ट है उस पर मेन पार्ट की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ओके, ठीक है। अब यहां पहला पॉइंट है वो देखिए, ये पहला पॉइंट इसका ये वाला जिसको हमने क्या पढ़ा है? रीजन ऑफ
root cap. Okay, and this part is region of meristem. This part is region of मेरिस्टेम. रीजन ऑफ मेरिस्टेम के पीछे का जो पार्ट होता है वो पार्ट ये वाला पार्ट है. रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि इसका वो रीजन जिसकी सेल्स है वो अपनी लंबाई में ग्रोथ कर लेती, लंबी हो जाती है, जिसके कारण रूट है वो इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाती है. रीजन ऑफ इलोंगेशन. ओके, यू कैन सी हियर ये सारी सेल अपनी इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाती हैं, इसलिए इस पार्ट को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन. एंड दिस पार्ट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ की सेल्स है वो मैच्योर हो जाती है, लगभग स्टैटिक फॉर्म ऑफ सेल्स होती हैं, इनमें सेल डिवीजन रुक जाता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन हैज मैनी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स which are known as रूट हेयर्स. क्योंकि यहाँ पर ये जो रूट हेयर है ये बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, रीजन ऑफ रूट हेयर. ऑल रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स ये क्या है, रूट हेयर्स है. All root hairs are unicellular structures originate from outermost covering of a root which is known as एपीब्लेमा. क्या कहलाती है, जो एपीब्लेमा कहलाती है. इस एपीब्लेमा से यूनिसेलुलर ये स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ से जनरेट होती हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रूट हेयर. ये जो सेल्स हैं ये मेच्योर सेल्स हैं, इसलिए इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन. एंड इट इज रीजन ऑफ रूट हेयर. ओके, दिस लॉन्ग ग्रीन, ग्रीन होता नहीं है, मैंने दिखाया डिफरेंट दिखाने के लिए. दिस पार्ट इज नोन एज रीजन ऑफ elongation. Okay, and this part is known as region of meristem. And last, this structure is known as, this part is known as region of रूट कैप. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. कहां से, रीजन ऑफ रूट कैप. यानी कि मैं उनको वापस इस डायग्राम की हेल्प से दोहरा रहा हूं और आपको सारी बातें समझा रहा हूं. वो इस वीडियो में आप समझ लेना और आराम से आप समझ भी लोगे, डेफिनेटली, श्योरली.
रीजन ऑफ रूट कैप, यानी कि सबसे लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट होता है किसी भी रूट का, उसके आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर हेल्प टू प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक पार्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जब ये ग्रोथ करता है उस समय सॉइल पार्टिकल्स के साथ इसका फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, या हम यूँ कहें इस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए और रूट कैप पाया जाता है। रूट कैप नॉट अलाउ टू पास थ्रू एनी वाटर एंड मिनरल थ्रू इट, यानी कि रूट कैप में किसी भी टाइप की जो अब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी होती है वो नहीं होती है, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ पर किसी टाइप का वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ओके, दूसरा पॉइंट है रीजन ऑफ मेरिस्टेम, यानी कि इसका ये जो पार्ट है ये पार्ट मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, इसकी जितनी भी सेल्स है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती है, और ये जो पार्ट है इसीलिए क्या कहलाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम कहलाता है। द रीजन ऑफ मेरिस्टेम इज वेरी हाईली अब्जॉर्बेबल पार्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की इसमें एफिशिएंसी होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्प्शन होता नहीं है, याद रखें। वाटर एंड मिनरल कैन बी अब्जॉर्ब very highly at a high level into this part, region of meristem, but it can't take place because due to presence of root cap, रूट कैप के कारण यहाँ एक कवरिंग बन जाती है, कैप बन जाता है, एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो अलाउ नहीं करती वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन इसमें होने के लिए। जबकि है क्या, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, क्योंकि दो पार्ट ऐसे हैं यहाँ पर जो ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी रखते हैं, एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्टेम भी ज़्यादा एफिशिएंट है इसके लिए अब्जॉर्प्शन के लिए, और रूट हेयर भी ज़्यादा वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करने के लिए एफिशिएंट है, लेकिन ज़्यादा होता कहाँ है, रीजन ऑफ रूट हेयर में। इसमें नहीं होता, क्यों नहीं होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। इस चीज को आप दिमाग में रखें, छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है, और ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई साफ साफ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ नीट का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन जाता है तो कंफ्यूजन में आ जाता है। अरे हमें सर ने तो पढ़ाया था हमें कि रूट हेयर में सबसे ज़्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, और यहाँ तो इसमें हो रही है, इसका तो ये आंसर आया है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सीधी सी सिंपल सी बात है, एफिशिएंसी इसमें भी होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन और इसमें भी होती है, लेकिन होता किसमें, इसमें है रीजन ऑफ मेरिस्टेम में नहीं होता, क्योंकि इसको कवर करके रखता है क्या, रीजन ऑफ रूट कैप। रूट कैप इसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट थिंग, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि जो मेरिस्टेम के पीछे की जो सेल्स होती है पहले स्फीरिकल होती है, लेकिन यहाँ पर पीजीआर के कारण इसकी लंबाई में ग्रोथ हो जाती है। लंबाई में इनकी ग्रोथ होने के कारण ये जो रीजन है क्या कहलाता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। यहाँ पर वाटर मिनरल की एफिशिएंसी बहुत थोड़ी होती है, हम ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल होती है, कहीं कोई भी ऐसी कोई एफिशिएंसी। ओके, अब लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट कौन सा है, रीजन ऑफ रूट हेयर, यानी कि रूट हेयर का जो एरिया है उसे कहते हैं रीजन ऑफ रूट हेयर एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि इसके अंदर की जो सेल्स होती है, अंदर का मतलब रूट हेयर के अंदर की नहीं, इस रूट के अंदर की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, वो मैच्योर सेल्स होती है, इसीलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन हैज न्यूमेरियस millions number of small unicellular long thread like structures which are known as root hair, यानी कि इनमें क्या होते हैं, हजारों की संख्या में, हजारों के नंबर में, लाखों की संख्या में क्या होते हैं, इनमें छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और ये जिस सेल से निकलते हैं उस सेल को कहते हैं एपीब्लेमा, यानी कि जिन सेल से बनते हैं यहाँ पर उसी सेल को क्या कहते हैं, उसी सेल्स का ही ये फॉर्म होती है, एक रूप होते हैं, और इन सेल्स को कहते हैं एपीब्लेमा। सो रूट हेयर एंड दिस इज एपीब्लेमा। एपीब्लेमा आउटर मोस्ट सेल ऑफ कवरिंग ऑफ रूट, इससे रूट हेयर बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बता रहा हूँ, लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और इनकी जो
सेल वॉल है उस पर पेक्टिन की लेयर होती है। क्या होती है? पेक्टिन की लेयर होती है। सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है सेल वॉल, लेकिन बाहर की ओर पेक्टिन की लेयर होती है। और पेक्टिन की लेयर इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पेक्टिन हेल्प करती है स्टिकिंग द वाटर मॉलिक्यूल विद द रूट हेयर सो दैट इट कैन बी रिमेन इनटू सॉइल एंड वाटर कैन बी अब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। ओके, सबसे ज्यादा वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी किस में होती है? रूट हेयर में होती है। उससे थोड़ा सा कम किस में होती है? रीजन ऑफ मेरिस्टेम में होती है, क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेम की सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनमें कौन सी सेल वॉल होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी सबसे ज्यादा है। द सेल वॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हैज वेरी हाईली permeability due to presence of only primary cell wall. ओके, और ये जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा फ्री फॉर्म में पाया जाता है, फैला हुआ होता है। सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है और वाटर को अब्जॉर्ब भी इजीली कराता। तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? रूट हेयर का आता है, जो सबसे ज़्यादा वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन करता है। यही करता है। ये वाला पार्ट कर सकता है लेकिन करता नहीं है। ये आप चलो, तो कितने पार्ट हो गए? वैसे तो ये पार्ट हो गए बेटा 5 पार्ट हो गए, लेकिन मैंने आपको कितने में इसको डिवाइड करके बताया है? 4 पार्ट में। रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रीजन ऑफ रूट हेयर। और किस लिए बताए हैं? ये 4 ही पार्ट में इसलिए बताए हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए कि रीजन ऑफ रूट हेयर कहाँ होता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन की सेल्स पर ही होता है, खास करके मेनली। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही रीजन, एक ही इनका, बट इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ये रूट हेयर है और ये क्या है? इसकी परमानेंट मैच्योर सेल है, रीजन ऑफ। ओके, तो ये 4 रीजन है बेटा रूट के, जो वाटर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है डायरेक्टली। ओके, ठीक है, इन्हें अच्छे से समझ लें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम आप इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ओके, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट है बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको राइट है। एंड बी कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल। ओके, push the bell icon for getting new latest updates. Take care. Bye bye.